जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम अपडेट लेकर के आए हैं आंसर की। और ये आपके जो आज एलएसए का पेपर हुआ है, एलएसए का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी अपन आंसर की लेकर के आए हैं। आज तारीख है 13 जून 2025। ठीक है दोस्तों, एलएसआई कह दो, पशुधन सहायक, या फिर क्या कह दें अपन, पशुधन सहायक। ठीक है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 150 क्वेश्चन नंबर तक पूरी की पूरी कंप्लीट आंसर की है आपकी। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जितना हो सके आप सभी अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अच्छा मैं बीच में नहीं बोलूँगा, यहीं पर आपको एक अपडेट और दे देता हूँ दोस्तों। अगर आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक बहुत ही शानदार मॉडल पेपर सेशन रखने जा रहे हैं। मॉडल पेपर, ठीक है, और मॉडल पेपर में आपके 70 नंबर जो हैं वो आपके कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, और ये मॉडल पेपर 1-2 नहीं, ये आपके एग्जाम तक चलने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्जाम तक ये मॉडल पेपर चलने वाला है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आपके क्वेश्चनों की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, निम्न दी गई नस्लों में का मिलान उनके उत्पत्ति स्थलों सूची से कीजिए एवं दिए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका सी ऑप्शन सही रहेगा। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप अपने मिलान कर लीजिएगा और कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, कितने नहीं बैठ रहे हैं, वो चीज़ चेक करते हुए चलिएगा। दोस्तों अगर आपको दिखने में, स्क्रीन दिखने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप जो क्वालिटी है उसको बढ़ा लेना है। ठीक है, या फिर आप जूम करके भी देख सकते हैं। बाकी मैं अच्छी क्वालिटी में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भेड़ की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गुणसूत्र संख्या में परिवर्तन चाहे अगुणित पूरक के पूरे भाग या पूरे सेट को जोड़ने या घटाने से हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है, तो इसका बहुगुणिता हो जाएगा सही आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषिगत पशुओं में भिन्नता की परिघटना के कारणों को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका बी, सही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु कोशिका में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। सीरियल से आपके क्वेश्चन नंबर सॉल्व करा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को छोड़ना नहीं है, लास्ट तक देखना है और एकदम आपके एक्यूरेट हैं। ठीक है, ये आंसर अगर इसमें मेरे को कोई आंसर नहीं मिला है तो उसका मैं साफ बोलूँगा कि ये आंसर नहीं मिला है आपका। ठीक है, एक आधा ऐसा आंसर है जो नहीं मिला। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6, आनुवंशिकी के संदर्भ में शुद्ध वंश नस्ल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, एस्ट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नर मवेशियों में वृषण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह शुक्राणुओं और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 9, अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुटिक के रूप में उन्हें जाना जाता है। जब एक मौजूदा गर्भावस्था के दौरान दूसरी गर्भावस्था होती है तो इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, इसे सुपर फिटेशन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से जानवर में वातिल हड्डियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर वातिल हड्डियां ये आपके पक्षियों में पाई जाती हैं, तो इसका 11 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतस्था गुहा एवं स्पंजी हड्डियों के अंतरालीय रिक्त स्थानों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 और इसका अस्थि मज्जा आंसर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 13 में इसका आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर ये सूची फर्स्ट और सेकंड दी हुई है।
चलते हैं हम सीधे इसके ऑप्शन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एकदम सही रहेगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन सी एक लार ग्रंथि है? लार ग्रंथि पूछी गई है, तो आपके कर्णपूर्व ग्रंथि यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलने वाला है, नुकसान तो कोई होना नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम आपके 4th ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है यानी कि मॉडल पेपर के हिसाब से अपन इसे शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपको ये देखने को मिलेगी और ये डेली चलने वाली, आपके डेली की डेली रेगुलर रहेगी मॉडल। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक दिन आपके राजस्थान हिस्ट्री ले ली, एक दिन कंप्यूटर ले लिया, नहीं, जिस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न है उसी के हिसाब से ये मॉडल पेपर आपका चलने वाला है। इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज नाम ना रख करके इसका मॉडल पेपर नाम रख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। श्लेष्मिका का मधुछत्ताकार रूप निम्न में से किसमें देखा जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका आंसर जो सही होगा आपका द्वितीय आमाशय में। क्वेश्चन नंबर 16, गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक मूल इकाई है? गुर्दे की क्या है सर? तो आपके ब्रक्काणु, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 में, ठीक है। 15 और 16 दोनों में बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मुर्गे की ग्रंथल अमाशय को कहा जाता है? तो इसे प्रोविंट्रिकुलस कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से बकरियों के सामान्य शारीरिक तापमान की सीमा होती है? ठीक है, बकरी का टेम्परेचर पूछा गया है, तो 101.5 से लेकर के 103.5 फ़ारेनहाइट यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहीं देख लेते हैं। सूअरों में प्रसव की क्रिया को कहा जाता है? सूअरों में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे फेरोइंग कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रजनन ऋतु में भेड़ों को खाना खिलाने को क्या कहा जाता है? तो उसे फ्लशिंग कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, बकरी के मांस को कहा जाता है? तो सेबोन कहते हैं बकरी के मांस को, ठीक है। क्वेश्चन 21 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, तो इसमें से आपका निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा सही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा सूत्र सही है? तो वयस्क मृत्यु यानी कि ऑप्शन सी वाला ये आपका सही आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखें। निम्नलिखित में से भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? ठीक है, तो बकरी की सबसे बड़ी नस्ल हमारे भारत में कौन सी पाई जाती है? तो आपके जमुनापारी पाई जाती है सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में, एमेस्क्यूलेटर एक शल्य चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग के लिए किया जाता है? एमेस्क्यूलेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है ऑपरेशन करते टाइम? ये तो आपके क्वेश्चन नंबर 24 में ये वधियाकरण के लिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 24 का आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। वयस्क भैंसों में धात्विक विदेशी पिंड जैसे लोहे के टुकड़े, तार सबसे अधिक और से बरामद किए जाते हैं? कहाँ से बरामद किए जाते हैं ये? तो 25 में आपका द्वितीय आमाशय से, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। धमनी चिमटी का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? ठीक है, तो देखो इस भाई का भी जो आंसर है वो सही है, 26 में बी ऑप्शन सही होगा। 27 में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सीबन बनाने के लिए अनवशोषीय द्रव्य नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। कुत्तों के गलतुंडिका उच्छेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर आपके 28 में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, कुत्तों में लार प्रतिधारण पुटिकाएं शिष्ट जिनको बोलते हैं निम्नलिखित क्षेत्र में विकसित होती हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, गर्दन के अब अधोहन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30, 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था? यानी 17 मार्च 1948 को, हालांकि 18 मार्च भी कहते हैं इसे, ठीक है, 1948 को मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला चरण जो मत्स्य संघ है वो बना था, और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक आती है याद करने के लिए। शोभा हैं गोकुल के मणि और हीरा, ठीक है। तो ये आपके प्रधानमंत्री कौन थे इसके? तो शोभा हैं, तो श्री शोभाराम कुमावत इनका पूरा नाम है, जो कि अलवर के थे, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 30 में, ठीक है लड़ लो। क्वेश्चन नंबर 31 है, थाली और गौड़बाड़ी राजस्थान की किस बोली की उपबोलियां हैं? ठीक है, तो ये मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नृत्य घुड़ला निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लड़ लो, मारवाड़ कह दो चाहे जोधपुर कह दो, ठीक है। ये यहाँ का प्रसिद्ध है, 1492 से ये शुरू हुआ था, ठीक है। 1492 से ये जो आपका नृत्य है इसकी शुरुआत हुई थी। घुड़ला त्यौहार, घुड़ला नृत्य, घुड़ला गीत, ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाए जाने वाले हैं। एक ही साथ ये पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो ये जोधपुर या मारवाड़ में शुरुआत हुई थी इसकी। अगला आपके धर्म संप्रदाय से क्वेश्चन है, निम्न में से बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? जसनाथ जी, जम्बो जी, लालदास जी, कबीर जी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो जम्बो जी हो जाएगा। इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। और लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये तो इसका जो सही आंसर है वो जम्बो जी हो जाएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? तो मेलों में से क्वेश्चन आया है और एग्जाम पिछली बार भी ये कई बार पूछा गया है। तो ये शीतला माता का जो मेला लगता है, जैसे बासोड़ा त्यौहार कहते हैं, ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी के दिन ये आपका जयपुर में लगता है, सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर, ओके। अगला है, निम्न में से कौन सी लूड़ी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, टॉन्स। कौन सी नदी नहीं है? टॉन्स, ठीक है। तो 35 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसकी सहायक नदी नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा। कौन सा होगा? चिकनी मिट्टी, ठीक है, 36 में बी ऑप्शन। अगला है, राजस्थान में बनीवाला की ढाणी, ये जो कि नीम का थाना में है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए? ठीक है, तो ये वाले यहाँ पर तांबे की उत्पादन किया जाता है। किसका? तांबे का। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका 38। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ठीक है, तो आपका डूंगरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोड़ों के क्वेश्चन नंबर 39, घोड़ों के उदर छेदन में निम्न शामिल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका नासिका गुहाओं की सर्जरी यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हर्निया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 40 में ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और एक बात आपको यहाँ ये भी बतानी है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही बैठ रहे हैं, ताकि अपन एक एवरेज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो हम निकाल सकें। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, और जिससे कि हम अगली वीडियो आपके लिए कट ऑफ की लेकर के आ सकें। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो ऑप्शन है वो आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें लड़ लो। स्थानिक मूत्र वाहिनी मूत्र को निम्नलिखित स्थान पर नहीं ले जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वत्स गुहा। डॉन्किंग पद्धति का प्रचलन जानवरों में निम्नलिखित में से किस अंग की चोटों और अर्बुदता के उपचार की विधि के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर है वो पूंछ सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, नवजात पशु में सामान्यतः पानी की मात्रा होती है। इस भाई का भी आंसर सही है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का।
देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में इसमें सूचियों का मिलान करना है और इसमें से जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 है ये आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बी सही होगा, ठीक है, आप अपना मिलान करके देख लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। दलहन चारा निम्न में से किस में प्रचुर है? तो ये प्रोटीन में पाया जाता है भैया, कहाँ पर? 45 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 46 क्वेश्चन नंबर 46, भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो लाडलो और लाडलियो जो भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और आपको बाबू और बेबी की कसम है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, निम्न में से कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है? तो डांगी, ठीक है, इस भाई का सही है और 47 में ए सही हो जाएगा। नियंत्रित प्रजनन प्रयोग निम्नलिखित का उपयोग करके किए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो ऑप्शन है वो सी सही हो जाएगा, कृत्रिम वीर्य सेचन। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। MOET का पूर्ण रूप है, ठीक है, MOET स्टैंड फॉर, तो 49 में आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मास ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंचो बच्चा। निम्नलिखित में से भेड़ की कौन सी नस्ल पंजाब में बीकानेरी मादा भेड़ और मेरिनो नर भेड़ के प्रजनन से विकसित की गई है? ठीक है, तो कोई इसका जो आंसर है इसका भी सही है भाई का, हिसार डेल। कौन सी है वो? हिसार डेल। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलें। निकटतम अंतः प्रजनन से आमतौर पर प्रजनन क्षमता और उत्पादकता कम हो जाती है, इसे कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतः प्रजनन अवनति। क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित में से कौन सा साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड धुरीन का स्रोत है? तो इस भाई का सही है, ज्वार। 52 में बी ऑप्शन सही होगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 53, पेरोसिस निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? पेरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 में एज 2022-2023 के अनुसार मवेशियों के लिए मिश्रित चारे में न्यूनतम अपरिष्कृत प्रोटीन की मात्रा पूछी गई है इसमें क्वेश्चन नंबर 54 में, तो 22%, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 55 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ठीक है, तो 55 में आपका रेटिनोल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है इसका। कौन सा है? डी। देखो लाड़े लो, ना कोई बकवास, ना भैया किसी कोचिंग का ऐड, सीधा आपके आंसर बताए जा रहे हैं, तो इतना फर्ज आपका बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 56 में 56 में DTN और DCP के पूर्ण रूप हैं, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 56 में। अपने जितने देर में आंसर की सॉल्व होगी, ठीक है, लड़ लो, उतनी देर में तो कोचिंग वाले अपना प्रचार करते हैं और फिर लंबी लंबी ये फेंकते हैं कि मैंने ये पढ़ाया और ये आ गया, मेरे नोट्स में से आ गया, वो आ गया। बाकी स्टूडेंट अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे, सारी चीज़ें जानते हैं कि जिस कोचिंग से उन्होंने तैयारी की थी उसमें से कुछ आया है कि नहीं, ठीक है। तो आप अपने स्वयं विवेक से बेहतर का चुनाव किया करें हमेशा। 57 में पित्त निम्न के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, तो आपके यकृत, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो पित्त है वो लीवर में। कैस्टर बीन पौधे के बीजों में पाए जाने वाला विषाक्त प्रोटीन है? क्वेश्चन नंबर 58 का राइसिन हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, पशुओं में निश्लिकायन शब्द का अर्थ है? तो ऑप्शन ए सही है, भाई का भी सही है, छोटे पशुओं के सींग ऊतकों को हटाना। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 60, भारत में भेड़ों की सामान्य गर्भाधान अवधि क्या है? ठीक है, तो इस भाई का भी सही है, 142 से 152 दिन, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पे पहुंचते हैं, 61 पे, एक एकल माइक्रोचिप या कभी एक
अच्छा, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ए इज ए सिंगल माइक्रो चिप और समटाइम्स ए मल्टी कोर माइक्रो चिप दैट फंक्शन एज द एंटायर सीपीयू ए कंप्यूटर। ठीक है, तो वो आपके माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्या होगा? माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स अलाउ देम टू परफॉर्म द सेम टास्क रिपीटेडली विदाउट फैटिग्यू। ठीक है, तो 62 में आपके इसे हम डिलीजेंस कहेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी विच वन रिटेन्स द डाटा इवन आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ। तो वैसा वो रोम में से, किस में से? रोम में से वो डाटा हटता नहीं है। विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो आपका स्कैनर ये इनपुट है, प्रिंटर। प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर आउटपुट देता है। ठीक है, प्रिंटर से हम कोई इनपुट नहीं दे सकते। विच फंक्शन इन MS Excel is used to highlight unusual and interesting data by changing the appearance of the cell range based on a condition। ठीक है, तो MS Excel का क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का, विच वन एमोंग द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। तो यहाँ शिफ्ट F2 से हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 में आपका कंट्रोल F2 से होगा। ये किससे होगा? कंट्रोल F2 से, शिफ्ट से नहीं होगा, कंट्रोल F2 से होगा। यहाँ पर उसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। चलो सर, इधर आ जाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 67, संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 भारत और के बीच आयोजित किया गया था। तो ये इंडोनेशिया के साथ में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, दवाओं की वह श्रेणी जो पशुओं में मतली और उल्टी उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एमेटिक। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बैक्टीरिया से बनाया जाता है? बैक्टीरिया से बनने वाला टीका कौन सा है? नीचे जो दिए हुए हैं तो वो बैक्टीरियन है। कौन सा है? बैक्टीरियन। क्वेश्चन नंबर 70, पायरेथ्रिन्स का उपयोग ओटिक दवाओं के रूप में किया जाता है ताकि कान में होने वाले माइट संक्रमण को साफ किया जा सके। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें हम, निम्नलिखित में से कौन सा हर्बल संपूरक कुत्तों में एक मृदु उपशामक के रूप में किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 71 का, वेलेरियन। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 है, बैलों में कब्ज के इलाज और निवारण के लिए उपयोग की जाने वाली दवाइयाँ कहलाती हैं। तो आपके एंटासिड कहलाती हैं। 72 में डी ऑप्शन हो जाएगा। 73 क्वेश्चन नंबर, उपचयी स्टेरॉयड वे स्टेरॉयड हैं जिनका पशु चिकित्सक निम्न के लिए उपयोग करते हैं। तो मांसपेशियों की वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो भैया हनुमानगढ़ के में है। ठीक है, आपके सिविलाइजेशन सभ्यताएं दी हुई थी और 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में थी। ठीक है, और वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं कहता हूँ कि हमेशा कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, कालीबंगा सभ्यता सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बार बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश से संबंध रखता था? तो वो कछवा वंश से था भारमल। ठीक है, इसे बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं और राजस्थान का राजपूताने का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध किए थे। ठीक है, सामर में इसने अपनी बेटी का विवाह किया था अकबर के साथ में। निम्नलिखित में से किसने झालावाड़ का किला गढ़ महल बनवाया था? ठीक है, तो महाराजा राणा मदन सिंह ने। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मदन सिंह ने बनवाया था झालावाड़ का। अगला है 77, अजमेर में राजपूताना संग्रहालय का पहला संग्रहालयाध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजपूताना संग्रहालय का बनाया गया था भैया आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा।
ठीक है। गौरीशंकर ओझा को बनाया गया था सबसे पहले, जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था इसका, ठीक है। राजपूताना संग्रहालय जो कि आपके अजमेर में है, जिसे हम पहले मैगजीन दुर्ग कहते थे, ठीक है। अगला है मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? किसका? मांगीलाल मिस्त्री का। तो मांगीलाल मिस्त्री कावड़ से संबंधित हैं। किससे हैं? कावड़ से संबंधित हैं मांगीलाल मिस्त्री। अच्छा देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1931 में हुई थी भैया। कब हुई थी? 1931 में। कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी 1931 में सबसे पहले, ठीक है। आबानेरी में स्थित निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी सबसे अधिक कलात्मक है? आबानेरी आपके दौसा में है, ठीक है। और यहां पर चांद बावड़ी है। कौन सी है? चांद बावड़ी। ओके। अगला क्वेश्चन है 81। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपके यूएसएसआर से ली गई है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में 7वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द किया गया था? तो जिस दिन अपना राजस्थान का एकीकरण बनकर के कंप्लीट हुआ था, यानी 1 नवंबर 1956। कब? 1 नवंबर 1956। इसी दिन राज प्रमुख और उपराज प्रमुख पद खत्म करके और इनकी जगह पर राज्यपाल का पद लाया गया था। और सबसे हमारे राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो सरदार गुरमुख निहाल सिंह बने थे। क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ठीक है। तो मुख्यमंत्री को नियुक्त को किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है भैया, ठीक है। जितने भी बाबू बेबी मेरे भाई बहन दोस्त मित्र, ठीक है, सखा सखी जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलें। निम्न में से राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है। और अप्रैल 2025 के अनुसार ये लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी, ठीक है। 84 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत A3 या उससे छोटे आकार के पृष्ठ पर सूचना उपलब्ध कराने का प्रति पृष्ठ शुल्क है। भैया ये आपका 2 रुपये लिया जाता है, 2 रुपये पर पेज के हिसाब से। ओके, तो 85 में आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 में दिए गए अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ठीक है, तो वो कृषि है, ठीक है। 86 में ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका? कृषि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अधिक निर्यात मूल्य था? ठीक है, निर्यात किया जाता है, तो भाई साहब आपका हस्तशिल्प कौन सा है? हस्तशिल्प, जो कि आपके राजसीको के नाम से, ये राजसीको ब्रांड के नाम से किया जाता है। तो 87 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? पूछा गया है, ठीक है। तो इसका सही बात यह है कि भैया इसका आंसर अभी मुझे भी नहीं मिला है, ठीक है। इसलिए मैं, ये लो भैया, आपके इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा, थोड़ी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। ओके, 88 का। 89 पे चलते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा 2005 के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें भारत सरकार के किस मंत्रालय ने अधिसूचित की हैं? 89 में तो आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पर चलें सर। चौली मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, तो आपके झालावाड़ से संबंधित है लाडलो, चौली मध्यम सिंचाई परियोजना।
क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, भारत में ग्रामीण विकास के लिए बुनियादी कार्यात्मक इकाई है, ठीक है 91, तो भैया जिला है, ठीक है जिला। क्वेश्चन नंबर 92, पशुधन के संदर्भ में विस्तार का शाब्दिक अर्थ है, विस्तार का तो ये स्ट्रेचिंग आउट यानी कि फैलाव, 92 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, किसी नई तकनीक या विचार का परीक्षण जो किसान के खेत में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में किया जाता हो और किसान की ज़रूरतों पर केंद्रित हो उसे कहा जाता है। 93 में आपका जो सही आंसर है वो खेत पर परीक्षण, ठीक है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, पशुपालन विस्तार में शिक्षण साधनों जैसे रेडियो, टीवी और मेगाफोन का उपयोग निम्न में से किस विधि में किया जाता है, ठीक है तो आपके अभियान के दौरान, ठीक है ऑप्शन सी 94 का सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, खाद्य सामग्री नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, ये आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और 95 का बी ऑप्शन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आनंद गुजरात में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया, ठीक है जितने भी लोग देख रहे हैं आपको आपकी अम्मी की मम्मी की कसम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और 2 बार मत कर देना, सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर दो, है ना, ठीक है कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा भाई और बहनों यहाँ से। अगला 97 क्वेश्चन नंबर है, नाफेड स्टैंड फॉर, ठीक है 97, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो देखिए इस 98 का जो सही ऑप्शन है वो भी नहीं मिला है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है तो 2 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनके आंसर नहीं मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, आकाशगंगा की स्थापना एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किसके लिए की गई थी, ठीक है तो ऑटोमेटिक दूध संग्रहण करने के लिए की गई थी, 99 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, कौन सा संगठन जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दुनिया भर के में जानवरों और उनके उत्पादों का सुरक्षित और निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करता है, तो भैया 100 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, WOAH। कौन है, WOAH। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान राज्य से निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2025 में पद्म श्री से पुरस्कृत किया गया है, तो भैया आपके बैजनाथ महाराज को, किसको, बैजनाथ महाराज। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा भैया, कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। क्वेश्चन नंबर 103 की अगर हम बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं और 1 अप्रैल 2025 के अनुसार यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है तो वो आपके ज्ञानेश कुमार हैं, कौन है, ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपके श्री हीरालाल नागर हैं, कौन है, श्री हीरालाल नागर। 105 की बात करें क्वेश्चन नंबर, इसरो का अध्यक्ष कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो डॉक्टर वी नारायणन, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, राजस्थान के उस गांव का नाम क्या है जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की मदद से खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है, तो भैया आपका आंधी गांव है जयपुर का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो प्रवीण कुमार को हुआ है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108, कुत्तों में स्थायी दंत विन्यास का सूत्र है, भाई का बिल्कुल ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 109, मवेशियों में की ग्रीवा में कशेरुकाओं की संख्या होती है, ठीक है तो 7 होती है भैया, सही आंसर है भाई का, वीडियो को लाइक कर दो इसी बात पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110,
विद्युत संकेतों का उपयोग करके मांसपेशियों की क्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही है 110 का। क्वेश्चन नंबर 111, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जाते हैं। ठीक है, तो 111 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संरक्षण और विकृत गंधता। बात करें क्वेश्चन नंबर 112 की, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं कहलाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आघात वर्धनीयता। 112 में बी ऑप्शन सही है आपका। 113 की बात करें, निम्नलिखित रासायनिक संरचना का सही IUPAC नाम कौन सा है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। तो डायोप्टर हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन 114 में डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और 4th ग्रेड के लिए आपके मॉडल पेपर शुरू करने जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। 70 नंबर का पेपर मैं आपको कराऊंगा, 70 नंबर। ठीक है, एकदम पक्के 70 नंबर करा दूंगा आपके। अभी तो लॉन्ग टाइम है, ठीक है, काफ़ी लंबा टाइम है, आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे 4th ग्रेड वाला पेपर। ठीक है, उसके बाद में फिर हम रीट का, जब आपका 4th ग्रेड का हो जाएगा सितंबर में, उसके बाद में हम फिर रीट मेंस की तैयारी आपको कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है वाहनों में पश्च दर्पण के रूप में। ठीक है, तो 115 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण, डेटा प्रचार और निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही हो जाएगा NRSC। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 116 का। बात करें 117 की, ग्रेगर मेंडल ने वंशागति के नियमों पर किए अपने प्रयोगों में किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया था। तो इस भाई का भी सही है, पाइसम सेटाइवम। क्वेश्चन नंबर 118, एक कोशिका का कर्तोत्कक से पूरे पौधे का जनन करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, तो पूर्ण सख्तता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 118 में। क्वेश्चन नंबर 119, सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम है। सर्पगंधा का, तो आपके डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120, रक्त समूह ए वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में किस प्रकार की प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपके एंटी बी पाए जाते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन 120 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। भारत में गोता जातीय कृत्रिम गर्भाधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेंच मिनी स्ट्रा आमतौर पर वीर्य की मात्रा रखता है। ठीक है, कितनी रखता है, तो 0.25 ml। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 121 का। 122, जानवरों में लंबे या कठिन प्रसव काल को प्रसव को कहते हैं। तो इसे डिस्टोसिया कहते हैं भैया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 122 का। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का श्रवण करता है। ठीक है, तो पीनियल ग्रंथि, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जानवरों के प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में देसी नस्ल की हीपर गायों बछियों में यौन परिपक्वता की सामान्य आयु निम्नलिखित में से कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 125, तो ये सही है आपके 1824 महीने।
क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किसमें दाई गर्भाशय सींग से लंबी नहीं होती? तो क्वेश्चन नंबर 126 का मुर्गी में भैया बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालकर गैस और अफरा दूर करने में मदद करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कर्मिनेटिव कहते हैं भैया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 128 में ये दो सूचियां मिलान करना है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आंसर कैसे दे रहा हूँ। भैया देखो, मेरा नाम है दीपक डागोर और मैं आपके पढ़ाता हूँ राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। मैं ये दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आपके जो क्वेश्चन हैं ये सही एक जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे मंगाए गए हैं। ठीक है, तो चलिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। पशुओं में के रक्त में ग्लूकोज का नियमन निम्नलिखित दवा द्वारा किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 129 में इंसुलिन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 130 में हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो 130 में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, उस अमीनो अम्ल का नाम बताइए जो रुधिर हीम के संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। 132 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से यकृतिन को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? ठीक है, तो 132 का ए सही हो जाएगा, प्रतिस्कंदक। क्वेश्चन नंबर 133, चिन्हक इनुलिन का उपयोग गुर्दे की क्रिया का आकलन करने के लिए निम्न का माप लेकर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 134 की अगर हम बात करें, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 134 का। क्वेश्चन नंबर 135, शरीर में बिंबाणुओं का कार्य है? ठीक है, तो बाह्य प्रोटीन का निर्विषीकरण करना, ये हो जाएगा डी ऑप्शन सही है इसका। 136 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 135 का, एक मिनट रुकिए भैया। 135 का रक्त के थक्के बनना। ठीक है, 135 का ये सही होगा, आपके सी ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, केंद्रक युक्त लाल रक्त कोशिकाओं और केंद्रक युक्त थ्रोम्बोसाइट्स किस के रक्त में पाए जाते हैं? तो आपके चिकन या चूजा जो होता है उसमें पाए जाते हैं, डी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित में से कौन से जानवर की अपरा विसरित प्रकार की नहीं होती? तो आपके घोड़ा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 138, जरायु योजी अपरा निम्न में से किस में पाई जाती है? तो आपके गाय में पाई जाती है, डी ऑप्शन सही होगा 138 का। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? ठीक है, तो 139 में आपका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140, जुगुलर नस जो जानवरों में रक्त संग्रह का स्थान है स्थित है? ठीक है, तो आपके कहाँ पर होती है? गर्दन में, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा 140 का। क्वेश्चन नंबर 141, दुग्ध ज्वर को इस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रसवकालीन पक्षाघात, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, फटाफट कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी आपके मित्रगण हैं उनके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, भैंस के फूले हुए पेट की स्थिति में प्रथम आमाशय से सामग्री और गैस की आपातकालीन रिहाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ट्रोकार और लघु नलिका, बी ऑप्शन सही होगा 142 का।
क्वेश्चन नंबर 143 की बात करें, संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस निम्न के कारण होता है। तो विषाणु, ऑप्शन ए सही होगा 143 में। चलिए अभी आपके 6-7 क्वेश्चन रह गए हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्राणी संक्रामी बीमारी नहीं है? तो आपका दुग्ध ज्वर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 144 का। निम्नलिखित में से कौन सी दवा जानवरों में कृमिहरण के लिए उपयोग की जाती है? तो आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा 145 में। क्वेश्चन नंबर 146, घोड़ों में किस रोग का निदान मेलिन परीक्षण का उपयोग करके किया जाता है? तो ग्लैंडर्स हो जाएगा 146 में, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 147, एफएमडी विषाणु के निम्न में से किस सीरम प्रारूप का वर्तमान में भारत में परिसंचरण नहीं हो रहा है? ठीक है, तो 147 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, बी ऑप्शन सही है इसका, यानी कि ये वाला सी। ठीक है, भारत में लंपी स्किन डिजीज की रिपोर्ट 2019 से की जा रही है। इसका पहला मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था? ठीक है, तो यह आपके ओडिशा में किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा 148 का। चलिएगा सर 149 क्वेश्चन नंबर, आकार, बनावट, तापमान या दर्द प्रतिक्रिया का आकलन करने के लिए संरचनाओं को छूकर या महसूस करके किसी जानवर के शरीर की जांच करने की नैदानिक तकनीक को कहा जाता है? तो इसे परिस्पर्शन कहते हैं भैया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन आपका 150, जीवित क्षीणित ब्रूसेला अबोर्टर्स 51 ग्राम टीका निम्न को लगाया जाता है। तो 4 से 8 महीने की मादा बच्चियों को लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, आप लोग समझते हैं, और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब यही हमें काफ़ी होता है मोटिवेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं किसी कोचिंग का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल की और आपके क्वेश्चन की बात मैंने की है। ठीक है दोस्तों, और फिर मैंने आपको बताया कि 4th ग्रेड की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं 4th ग्रेड की, तो हम मॉडल पेपर लेकर के आ रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, वो आपके बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपकी लैंग्वेज और मैथ रीजनिंग को छोड़ करके बाकी का आपका जो 70 नंबर का पेपर है, ठीक है, 70 नंबर का पेपर है, उसकी एक बेहतरीन तैयारी कराएंगे हम। जितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी हिसाब से हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके इस मॉडल पेपर में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं दीपक डागोर आप सभी से लेता हूं विदा, थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज़ और, आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन या आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ताकि हम अगली वीडियो आपके लिए कट ऑफ की लेकर के आ सकें। कट ऑफ की वीडियो हम आपके लिए अगली लेकर के आ सकें, तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है, कमेंट करके अपने नंबर ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, मैं आप दीपक डागोर आप सभी से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।